हाय गाइस, अगर आपको इग्नू से कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना है या तो कॉमर्स के फील्ड में या तो मैनेजमेंट के फील्ड में, तो काफ़ी सारे कोर्सेज, प्रोग्राम्स, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इग्नू ऑफर करता है। तो अगर हम सर्टिफिकेट की बात करें तो आप बिजनेस स्किल्स में सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट 6 मंथ का होगा और ये 6 मंथ के पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको 2 साल दिया जाएगा। फीस करीब 2 से 3 हज़ार रुपए के बीच में होगी। एज का कुछ सिस्टम नहीं बनाया गया है, यानी कोई भी कर सकता। आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम दूसरे की बात करें सर्टिफिकेट कोर्स की जो मैनेजमेंट और कॉमर्स में ऑफर किया जाता है, वो है सर्टिफिकेट इन एनजीओ मैनेजमेंट, जिसमें करीब 1800 से 2000 रुपये लग जाएंगे। ये जो 1800 आपको दिख रहे हैं वो ओल्ड फी है, तो ये बढ़ चुकी है, जो कि अभी अपडेट नहीं की है। एज का भी कोई सिस्टम नहीं है। आप किसी भी साल एज का भी कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है कि कोई भी इंसान कर सकता है। 6 महीने आपको दिए जाएंगे, आप 2 साल में से कंप्लीट कर सकते हो। 12th आपके पास होना चाहिए। आपका कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एनजीओ के फील्ड में, तो भी आपको मिल जाएगा ये सर्टिफिकेट। अगर हम बात करें अब बैचलर्स डिग्री की, तो आप बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन रिटेलिंग कर सकते हैं। आपको मिनिमम 3 साल दिया जाएगा इसे कंप्लीट करने के लिए, और अगर नहीं होता है तो 6 साल में आप इसे कंप्लीट करिए। करीब करीब 27,000, 30 तक मान के चलिए, 30 से 35,000 इस कोर्स में करने में आपको लग जाएंगे। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी कर सकता है, और 12th होना चाहिए, और आप कर सकते हैं। और भी डिटेल में आपको इस कोर्स के ऊपर वीडियो चाहिए या किसी भी कोर्स के ऊपर चाहिए तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा। दूसरा, ग्रेजुएशन आपको ऑफर किया जाता है बीकॉम विथ मेजर इन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे आपको बीकॉम के साथ एक स्पेशलाइजेशन भी दिया जा रहा है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में। आपके पास 12th क्लास होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन ICWAI फाउंडेशन कोर्स में भी होना चाहिए, तब आपको मिलेगा। 3 साल आपको मिनिमम दिया जाएगा, 6 साल आपको मैक्सिमम दिया जाएगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, और 6 से 10 हज़ार रुपये लगेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। एज का भी कोई ऐसा बार नहीं बनाया गया, कोई भी कर सकता है। बीकॉम विथ मेजर इन कॉर्पोरेट अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें थोड़ा आपका MBA का भी एस्पेक्ट आ जाता है, और आपको 3 साल दी जाती है कंप्लीट करने के लिए। 6 साल में आप प्रॉपरली कर सकते हैं कंप्लीट। अगर 3 साल में नहीं होता है, 6 से 10 हज़ार रुपये इसकी फ़ी लगेगी। एज का कोई बार नहीं है, यानी कोई भी कर सकता है। 10th प्लस 12th आपके पास होनी चाहिए, और आप किसी कंपनी सेक्रेटरी फाउंडेशन प्रोग्राम में भी साइन इन होने चाहिए, तो आपको ये ऑफर किया जाएगा कोर्स। अगर हम बात करें एक और कोर्स की, जो कि है बैचलर ऑफ कॉमर्स विथ मेजर इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, तो ये भी आप कर सकते हैं। 3 साल दिया जाएगा, मैक्सिमम आपको 6 साल दिया जाएगा। 6 से 10 हज़ार रुपये इस कोर्स के लगेंगे। एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10th प्लस 12th आपके पास होना चाहिए। ऐसी टेस्ट भी कंप्लीट की होनी चाहिए, जैसे कि फाउंडेशन फ्रॉम ICAI से। उसके बाद केवल इंग्लिश में पढ़ाई जाएगी, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। आपको एक जर्नल बीकॉम अगर करना है तो बीकॉम जर्नल कर सकते हो। ये जस्ट नॉर्मल आपका बीकॉम है, सिंपल बीकॉम है, जिसमें आपका करीब 10,000 से 12,000 रुपये लग सकते हैं। 3 साल वही दिया जाएगा, 6 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर नहीं होता है। मिनिमम एज कुछ नहीं है, और उसके बाद आपके पास 12th होना चाहिए। कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑफर की जा रही है। उसके बाद आप चाहें तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA भी कर सकते हैं इग्नू से। आपके पास 12th होनी चाहिए। एज का कोई सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे 30,000 रुपये आपका कोर्स का फ़ी लगेगा। 30 से 35 मान के चलिए, 40 भी मान सकते हैं क्योंकि ये पुराना फीस है। 3 साल आपको दिया जाएगा कंप्लीट करने के लिए, आप 6 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ऑफर की जाती है, उसे बोलते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस मैनेजमेंट। 3 साल आपको दिया जाएगा कंप्लीट करने के लिए, आप 6 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। करीब करीब 60 से 70 हज़ार रुपये आपकी फीस लग जाएगी इसमें, और एज का भी कोई बाउंड्री नहीं है। आपके पास 12th होना चाहिए, आप 18 साल के होने चाहिए, और आप या तो अप्रेंटिस, एम्प्लॉय या फुल टाइम इंटर्न के तौर पे किसी इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। ठीक है। उसके अलावा आपको बहुत सारे मास्टर्स डिग्री भी ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमास की बात कर लूँ, फिर मास्टर्स पे आती हूँ। तो सबसे पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन दिया जा रहा है। करीब करीब 10 से 12 हज़ार रुपये फीस होगी। एज की कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। 1 साल आपको कंप्लीट करने के लिए दिया जाएगा, पर आप 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। ग्रेजुएट आपको होना पड़ेगा किसी यूनिवर्सिटी से इस डिप्लोमा को
लेने के लिए, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट, आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा उन्हीं को ऑफर किया जाता है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सर्विस मैनेजमेंट है। ये भी आपको 1 साल में करना होगा, नहीं तो आप 3 साल में भी कर सकते हो अगर नहीं हुआ 1 साल में। 20 से 25 इसकी फ़ी लग जाएगी, एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी इंसान जो ग्रेजुएट है कॉस्ट अकाउंटेंसी में, कंपनी सेक्रेटरीशिप में या चार्टर्ड अकाउंटेंसी में और 50 से 55% उसका मार्क्स होना चाहिए, तो इसे कर सकता है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑपरेशन मैनेजमेंट, इसमें भी 20,000 तक आपकी 20 से 25,000 तक फीस लगेगी। 1 साल आपको दिया जाएगा कंप्लीट करने के लिए, 3 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट कॉस्ट अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप और चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया हुआ है तो इसे कर सकता है। 50 से 55% आपकी ग्रेजुएशन में चाहिए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जिसके लिए आपको 1 साल दिया जाएगा। फीस 20 से 25,000 रुपये हो सकती है। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, कोई भी यह नहीं कर सकता है। ग्रेजुएट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, कॉस्ट अकाउंटेंसी में, वो इसको कर सकता है। 50% से 45% के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जर्नल कैटेगरी के तो 50-55 होना चाहिए। अगर आप किसी कोटा से आते हैं तो 45 भी चलेगा। फीस अराउंड आपकी 20 से 25 होगी। आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं, जो कि 1 साल आपको दिया जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम 3 साल कंप्लीट करने के लिए। 20 से 25,000 आपकी फ़ीस होगी। आप ग्रेजुएट है तो ये आपको दिया जाएगा जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा में। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट करना है कॉमर्स या मैनेजमेंट में, तो भी इग्नू आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ देता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं या कर सकते हैं मास्टर ऑफ कॉमर्स इन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्ट्रैटेजीज। ये काफ़ी हाइब्रिड कोर्स है। करीब करीब आपका 7 से 10-12 हज़ार तक इसका फीस जाएगा। एज की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी कर सकता है। मतलब 2 साल आपको मिनिमम दिया जाएगा, 7 साल आपको मैक्सिमम दिया जाएगा। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और आपने ICWAI का इंटरमीडिएट कोर्स पास किया होना चाहिए। इसके अलावा आपको ऑफर करता है इग्नू मास्टर्स ऑफ कॉमर्स इन बिजनेस पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये MCOM BP एंड CG हो जाता है, जिसके लिए आपको 2 साल मिनिमम मिलता है, मैक्सिमम आपको 5 साल मिलता है। 7 से 10,000 रुपये आपकी फ़ीस जा सकती है, 10 से ऊपर भी हो सकती है। मिनिमम आपकी एज की कोई वो सिस्टम नहीं दिया गया है, या कोई भी कर सकता है। इसका मतलब यही है, कोई भी ग्रेजुएट हो इंसान वो इसको कर सकता है। उसके अलावा है आपके पास मास्टर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंस एंड टैक्सेशन। इसमें भी 10,000 12,000 तक आपकी फ़ी जाएगी। ये जो फ़ी लिखी हुई है पुरानी है, अपडेट नहीं हुई है, तो फ़ी थोड़ी बढ़ गई है। 2 साल आपको मिनिमम दिया जाएगा, मैक्सिमम आपको 5 साल दिया जाएगा। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और MCOM प्रोग्राम के लिए अगर आपने BCom किया होगा तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ये एक तरीके का MCOM प्रोग्राम है, तो आपके पास BCom होना चाहिए। उसके बाद या तो ये हो सकता है कि आप किसी चार्टर्ड अकाउंट से फाइनल कोर्स में हो, या आपने कंप्लीट कर रखा हो चार्टर्ड अकाउंट से, ठीक है। इसके अलावा आपको मास्टर ऑफ कॉमर्स मिलता है, जो कि बिल्कुल ही सिंपल आपका MCOM हो जाता है। 5 साल आपको मैक्सिमम, 2 साल आपको मिनिमम। एज का कोई मिनिमम सिस्टम नहीं दिया गया है। कोर्स आपका 11 से 15 लग सकता है। आपके पास BCom होना चाहिए इसके लिए। उसके बाद एक और हाइब्रिड कोर्स है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये करीब करीब आपको 62 टू 70,000 70,000 रुपये तक लग सकता है। आपका 2 से साल आपको मिनिमम दिया जाएगा, 4 साल आपको मैक्सिमम दिया जाएगा। और कई बार एंट्रेंस भी होता है। तो आपको इस कोर्स में, अगर इस कोर्स का डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बना के दूंगी। बैचलर्स आपके पास होनी चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, और अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं है, किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो 45% आपको चाहिए। उसके बाद आपका आता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपका MBA। ये भी 60 से 70,000 रुपये आपकी फ़ीस जाएगी। एज का कोई सीमा नहीं है, कोई भी कर सकता है। 2 साल आपको मिनिमम, 4 साल आपको मैक्सिमम दिया जाएगा। और ये AICT के नॉर्म के हिसाब से होता है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में आपका एंट्रेंस टेस्ट इग्नू करवाता है MBA के लिए, तो वो आपको पास करना पड़ेगा। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 50% कम से कम, और 45 अगर कैटेगरी आप जर्नल से आते हैं। करीब करीब 15 से 17-18 के बीच में आपका पर सेमेस्टर फीस जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका आता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये ऑनलाइन मोड में आपको ऑफर किया जाता है, यानी आपको अपने स्टडी सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। ये भी आपके AICT के नॉर्म से ही होता है, यानी आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। 60 to 70,000 आपकी फ़ीस जाती है, 2 साल मिनिमम और 4 साल मैक्सिमम आपको इसको करने में लग जाएगा। उसके बाद आपको अब मिलता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसमें भी 60 से 70 हज़ार आपकी फ़ीस जाएगी, 4 साल आपको करने में लगेंगे मैक्सिमम, और मिनिमम आप 2 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, प्लस आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ। उसके बाद आपका आता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन इसमें भी आपको एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, कोई एज की सीमा नहीं दी गई है, कोई भी कर सकता है। 60 से 70 हज़ार फीस जाएगी, 50% आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए। उसके बाद आपका आता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 70 हज़ार, 60 से 70 हज़ार फीस जाएगी आपकी, एंड एंट्रेंस होगा, 50% आपकी ग्रेजुएशन में मार्क्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें भी 60 से 70 हज़ार फीस जाएगी, 50% आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, आपका एंट्रेंस होगा इस कोर्स के लिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो इग्नू अब रेगुलर मोड में PhD करवाता है, तो आप PhD भी कर सकते हैं। आप एक सिंपल PhD कॉमर्स में कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन कॉमर्स, PhD इन कॉमर्स, जो कि रेगुलर मोड से होगा। ये 6 साल का कोर्स मैक्सिमम हो सकता है, 3 साल में आप कर सकते हो PhD कंप्लीट। इसमें भी आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, आपके पास मास्टर्स 55% आपके मास्टर्स में होने चाहिए, और 50 अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। मिनिमम एज कुछ नहीं दी गई है। अगर आपके पास नेट JRF है तो आपको JRF भी मिलेगा यहाँ पे, तो ये आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा आप मैनेजमेंट में भी PhD कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन मैनेजमेंट। ये भी रेगुलर मोड में होगा, यानी 6 महीने का आपका कोर्स वर्क होगा। आपको एक एंट्रेंस एंड इंटरव्यू क्लियर करके ये आपको PhD मिलेगा। अगर आपके पास JRF है तो आपको JRF भी मिलेगा, जो कि 25 से 40 के बीच में मिलता है बच्चों को। एज की कोई सीमा नहीं है। 16,000 रुपये कोर्स का फ़ीस है, 16 से 18,000 रुपये आपकी फ़ीस लग सकती है, और आप इसको मिनिमम 3 साल में और 6 साल में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं अपनी PhD। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।